मैंने अपने पहले के वीडियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड के सब कैटेगरी के बारे में बात की। आइए अब दूसरी कैटेगरी डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ सेबी ने इसे 16 सब कैटेगरी में बांटा है। पहले दो कैटेगरी ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड के बारे में बात करते हैं। ओवरनाइट फंड इसे हम सेम डे का भी फंड कहते हैं, जहां आप सुबह फंड डालें और शाम को निकाले तो नेक्स्ट दिन आपके पास पैसा आ जाता है। और दूसरा लिक्विड फंड जिसे हम इमरजेंसी कैश फंड भी बोलते हैं, जहां आप हफ्ते भर के लिए भी पैसे छोड़ सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड की तीसरी और चौथी कैटेगरी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और लो ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में 3 से 6 महीने के अवधि के ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर को रखा जाता है। वहीं लो ड्यूरेशन फंड में 6 से 12 महीने के ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर को रखा जाता है। यह दोनों फंड पार्किंग मनी के रूप में यूज किया जाता है और यदि हमें इक्विटी में एसटीपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करना है तो यह दो फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। मनी मार्केट फंड यह डेट म्यूचुअल फंड की 5वीं सब कैटेगरी है। यहाँ पर फंड मैनेजर उन्हीं पेपर और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी अवधि साल भर से कम होती है। यह सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। यह आपको लो ड्यूरेशन फंड और अल्ट्रा शॉर्ट फंड से बेटर रिटर्न देगी। और जो आप सेविंग में पैसे रखते हैं इसके बदले मनी मार्केट में पैसे रखेंगे तो आपको सेफ्टी और ज्यादा रिटर्न मिलेगी। शॉर्ट टर्म फंड और मीडियम टर्म फंड यह डेट म्यूचुअल फंड की 6ठी और 7वीं कैटेगरी है। ये दोनों में फर्क बस इतना ही है कि शॉर्ट टर्म फंड 1 से 3 साल वाले पेपर में इन्वेस्टमेंट करती है, वहीं मीडियम टर्म फंड आपके 3 से 4 साल वाले पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। मीडियम टर्म फंड आपके इंटरेस्ट रेट पे खेलती है, वहीं शॉर्ट टर्म फंड आपके सिक्योरिटी पे खेलती है। डेट म्यूचुअल फंड की नेक्स्ट दो कैटेगरी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड। यहाँ पर फंड मैनेजर 4 से 7 साल की अवधि के पेपर और 7 से 10 साल की अवधि के पेपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये आपको एफडी से बेटर रिटर्न देता है और यहाँ टीडीएस भी नहीं कटता है। और एक मजे की बात बताऊं तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट में कटौती करता है तो इनका वैल्यू बढ़ जाता है। डायनामिक बॉन्ड फंड डेट फंड की ऐसी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के आधार पे फंड के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को चेंज करता है। यदि उसे एनालिसिस पे पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाला है तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं अगर उसके एनालिसिस के आधार पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देता है। डेट म्यूचुअल फंड में एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ फंड मैनेजर भरोसेमंद और बड़ी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी रेटिंग AA+ या इससे ऊपर होती है। इस फंड का नाम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। सर, क्रेडिट रिस्क फंड क्या होता है? यह डेट म्यूचुअल फंड की 12वीं सब कैटेगरी है। यहाँ पर फंड मैनेजर उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है, जिस वजह से बैंक भी लोन नहीं देता है। यहाँ तो हाई रिटर्न तो है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। अगर इक्विटी रिस्की है और एफडी बोरिंग है तो समझदार निवेशक कहाँ निवेश करते हैं? एक सेंसेबल ऑप्शन है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर फंड मैनेजर बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट के बॉन्ड एंड डिवेंचर में निवेश करता है जिसकी क्रेडिट क्वालिटी वेरी हाई होती है और रिस्क कंपैरेटिवली इक्विटी से कम होती है। अगर आपको यहाँ निवेश करना है तो अपने पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना है पर पता नहीं कैसे, तो गिल्ड फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है जो डेट कैटेगरी का है। यहाँ पर क्रेडिट रिस्क ना के बराबर होती है। यदि आपको लंबे अवधि के लिए निवेश करना है तो आप गिल्ड फंड में 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स के पेपर लगभग 10 साल के लिए होते हैं। यहाँ पर मिनिमम वेटेज टाइम 10 साल का होता है। यदि इंटरेस्ट रेट में कुछ भी इम्पैक्ट आए तो इसके नैप में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्लोटर फंड यह डेट म्यूचुअल फंड की लास्ट कैटेगरी है। यहाँ पर फंड मैनेजर उस डिवेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो बॉन्ड और डिवेंचर का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। यदि इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो वो बॉन्ड और डिवेंचर का भी इंटरेस्ट रेट घटेगा। ये आपका इंटरेस्ट रेट मिनिमाइज करेगा।